हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, उसी कमेंट की वजह से आज की हम वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो हमारी है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना क्लास 12th की फिजिक्स के, और वो भी MCQs, क्योंकि बच्चों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो पता है कि थ्योरी में क्या करना है उन्हें पता है, लेकिन उन्हें अगर कंफ्यूजन हो रही है तो वो किसमें हो रही है बेटा, वो हो रही है उन्हें MCQs में कि भैया MCQs कहाँ से आएंगे, किस तरीके से आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बता दो। तो आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आए हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और मैं इन्हें आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और इसके आंसर्स भी, ठीक है बेटा। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक नोटबुक वगैरह आप लेके बैठ जाइए और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि आप जो मैं लिखवाऊं वो आप लिखते रहें साथ के साथ, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लॉ स्टेटिंग दैट फोर्स इज डायरेक्टली। एक लॉ बताता है, एक लॉ है, कौन सा है वो लॉ कहता है क्या है वो देखेंगे आप सभी, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। किसका बेटा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। जब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आए तो आपके दिमाग में बहुत सी चीजें घूमने लगी होंगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड। समझ आ गया क्या क्या, कि ऐसे कौन सा लॉ है जो क्या कहता है, फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी बेटा, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन, जो उनके बीच की डिस्टेंस है उन चार्जेस के बीच, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर का। तो आपको ये पता है कौन सा लॉ बताता है, आपको पहले चैप्टर ही बताता है, पता है ना आपको, फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है, कौन सा लॉ है ये, कूलॉम्स लॉ, पता है ना आपको। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इजी है और आप लोगों ने पता भी होगा, आप लोगों को, आप इससे तो बिल्कुल कंफ्यूज होइए ही मत। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द करंट इन अ कंडक्टर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और पूछता भी है। वो कह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले जो क्वेश्चन है, करंट वाला जो फॉर्मूला है जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन रहती है, उसमें 3 टर्म और होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉन्स की, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द करंट इन अ कंडक्टर, जो कि कंडक्टर में करंट को डिटरमाइन करती है। तो वो कौन सी है बेटा, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। बाकी 3 टर्म है, उनसे करंट का कोई लेना देना नहीं होता। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होते हैं ना बेटा, क्या इलेक्ट्रॉन की वजह से जो क्या कहते हैं, जो करंट बताया जाता है कंडक्टर में, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक होती है इलेक्ट्रॉन की, कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। वीडी आपको पता होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, द सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस से आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा सही तरीके से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस L, ठीक है, आपको पता ही है। ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, एक सोलेनॉइड है जिसकी कितनी दे रखी है, लेंथ L दे रखी है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है A। तो कह रहा विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स N, ठीक है, इंक्रीजेज एज, अगर बढ़ता है, क्या सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ता है एक सोलेनॉइड का जिसकी लेंथ दे रखी है L, एरिया दे रखा है A, और फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स कुछ दे रखे हैं N, ठीक है। और अगर वो बढ़ता है तो क्या आपको कंडीशन देखने को मिलेगी, क्या बढ़ेगा, क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा। तो क्या डिक्रीज होगा बेटा, L डिक्रीज होगी बेटा, क्या होगी, L डिक्रीज होती है और A इंक्रीज होता है बेटा। क्या होता है, L डिक्रीज होती है और A इंक्रीज, मतलब जो लेंथ जो होगी ना वो डिक्रीज होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में उठा के लाया हूं मैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो मैं करवा ही नहीं रहा अभी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी आपको MCQs वगैरह आएंगे, वो मैं किसी दिन चैप्टर वाइज चैप्टर वो करवा देंगे, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल्स वगैरह वाले जो MCQs, छोटे छोटे जो MCQs होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग करके जाएंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, द करंट डेंसिटी, ये तो पता ही है आपको सभी लोगों को, द करंट डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इन मेटेलिक कंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर की रहती है बेटा, तो उसका ऑर्डर बताना। तो कितने होते हैं ऑर्डर करंट डेंसिटी का, वो था 10 टू द पावर 28। तो ये आपको नॉर्मली याद कर सकते हैं आप, कितना बेटा, 10 टू द पावर 28, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये तो क्वेश्चन आप बच्चों को पता रहता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, वो कह रहा है कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब निकालना है, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, किस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक डाइपोल दे रखा है, उसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर आपको पता है क्या हो जाता है, वो 0 रहता है, ये बच्चों को पता रहता है, ठीक है। और ये आपके जो वाइवा वगैरह होगा ना, उसमें बहुत से टीचर जो एग्जामिनर आते हैं ना बाहर से, जो आते हैं एक्सटर्नल, तो वो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पर बताना होता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट पर।
तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है बेटा, 0 होता है। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। सिंपल है, छोटा सा है। करंट डेंसिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। और ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी कोई वैल्यू हो, बस कोई डायरेक्शन नहीं हो उसमें। लेकिन वेक्टर में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और वैल्यू, मैग्नीट्यूड और क्या कहते हैं डायरेक्शन, दोनों वेक्टर में होती हैं। वेक्टर वो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड वो स्केलर होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है क्या, करंट डेंसिटी क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपसे एक नंबर पूछ दे तो आप करके आएंगे एमसीक्यूज में, ठीक है बेटा, कि वो पूछेगा करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और भी ऑप्शन में दे दे नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, जो भी दे दे तो वो कौन सी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ गए आप तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो यही मैं बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो आप इसको ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन सही से कर लेना, ठीक है। इसको थ्योरेटिकल एक तरीके से सही से करके जाना, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है बेटा। तो अब एमसीक्यू इसमें क्या बनता है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर उनकी अगर वो कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये किया गया, क्या किया गया कि जो डिस्टेंस है ना बेटा, क्या है, जो डिस्टेंस जो है स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया, रिड्यूस करके हाफ कर दिया, क्या कर दिया, हाफ कर दिया। और एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और जो डिस्टेंस स्लिट्स के बीच है ना, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल्ड। अच्छा स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है, किसके बीच, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन के बीच की जो है उसको डबल कर दी गई है। मतलब क्या है कि जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है उसको हाफ कर दी गई है, ठीक है। और स्लिट और स्क्रीन के बीच की, किसकी बेटा, स्लिट और स्क्रीन के बीच की क्या कर दी गई है, डबल कर दी गई है। क्या कर दी गई है, डबल कर दी गई है। तो फ्रिंज विड्थ कितनी निकलेगी आपको वो बताना है। कैसे, कितनी, कैसे हो जाएगी, तो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी बेटा विल बी 4 टाइम्स, फ्रिंज विड्थ हो जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगी एक तरीके से। क्या बढ़ जाएगी बेटा, 4 गुना, विल बी 4 टाइम्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस तरीके से आप एमसीक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, हम आपको छांट कर लेकर आए हैं, निचोड़ लेकर आए हैं एक तरीके से, तो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। आप पढ़ते जाइए, आपको पता है एग्जाम पास आ चुके हैं, 15 दिन और बचे हुए हैं, आज 31 हो गई है, 31 जैन, और आपके लिए आज का दिन तो गया ही लगभग। आज तो नहीं पढ़ेंगे, आज रात में पढ़ सकते हो, दिन में पढ़ना पूरी। तो 15 से आपके एग्जाम है ही हैं, जिनके वैसे 15 से तो लैंग्वेज पेपर हैं बहुत से, मतलब कुछ जो पंजाबी वगैरह जो लैंग्वेज वगैरह होती है ना उनके हैं शायद, बट जो मेन एग्जाम बच्चों के स्टार्ट है वो शायद 20 या 20 के बाद ही, शायद 20 या 24 में स्टार्ट है। 10th क्लास का भी, शायद 12th का भी ऐसी है ना। तो आप लोग मेहनत करते रहिए बेटा, लगे रहिए लगन से, और हार्ड वर्क करेंगे तभी आपका कुछ भला होने वाला है, वरना रिजल्ट सही नहीं आएगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए, सब बच्चों का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। जितने बच्चे सीबीएसई में हैं, कम से कम 99% रिजल्ट, कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, सोचिए। 100% रिजल्ट आए तो और अच्छी बात है, ठीक है। बच्चे फेल नहीं होने चाहिए, और फेल कब नहीं होंगे, जब वो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यही चाहूंगा कि जो एमसीक्यूज वगैरह करवा रहा हूं, जो भी जितना भी मैं सिलेबस करवा रहा हूं, आप वो करते रहिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिलेबस, जो इंपॉर्टेंट, जो मटेरियल आपके इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अब तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हम आपको चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन भी करवा दिया, 10th क्लास में जो 10th वाले बच्चे हों वो भी उनके लिए भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो लगे रहिए मेहनत से, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम वगैरह है मैंने बायो वगैरह के वो भी करवा दिए हैं, 10th को भी 12th क्लास को भी, तो वो लगे रहिए, ठीक है। फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवा रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं इसके चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग करते नहीं है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, ताकि जो आप तक जो क्वेश्चन पूछे और बच्चों तक भी पहुंचने चाहिए, और बच्चों की भी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सब बच्चे अच्छा स्कोर कर चुके हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का, मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी है। ऑल द बेस्ट आप सभी को।